प्रारब्ध को मेन चीज़ है कि हम स्वीकार करना नहीं चाहते, हम अपने अनुसार सारी चीज़ें चाहते हैं। आज हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि यार ये नहीं हुआ तो यार ये हो जाएगा, आज नहीं मिला, आज मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, कल क्या करूँगा इसका। प्रकृति सब जानती है, यूनिवर्स सब जानता है आपको कब क्या कैसे देना, उसने पैरामीटर सेट करके भेजे हैं। आप किंचित मात्र भी चाहे तो परेशानी अपने लिए खड़ा कर लीजिए, चाहे मत खड़ा कीजिए। आज आपको ऐसा फील होता होगा कि यार मेरे जीवन में ये है, ये मेरे जीवन में ये नहीं है। अरे ये है, पहले इसको सुख भोगो, इसको भोगो तो सही। तुम तो परेशान हो रहे हो उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है, और वो तुम्हारे भाग्य में होगी, वो भी हो जाएगी। वो बहुत सी बार कहते हैं ना, बड़ा सोचो बड़ा सोचो, थिंक बिग, बड़ा सोचो कि छोटा छोटा मिलने लग जाए तो तुम्हारी खुशी बढ़ जाएगी। तो हर तरीके की सिचुएशन आएगी, हर तरीके की विचारधाराएं आएंगी, हर तरीके के विचार बदलेंगे। आज मेरे विचार ये हैं, कल मेरे विचार भी बदलेंगे, क्योंकि प्रकृति परिवर्तन ही नियम है। वो कहते हैं परिवर्तन होना ही होना है, हर चीज में परिवर्तन होना है। आज जो विचार हैं कल परिवर्तित होने हैं, आज जो ये कंडीशन है कल परिवर्तित होनी है। हम लाइफ में जो चीज़ें फेस कर रही है हमको फेस करनी ही करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर ये प्रारब्ध अपना लेकर आए हैं। आज आपको लग रहा है कि यार ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे जो हो रहा है वो हो रहा है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, दैट्स इट। जब इस प्रकार की भावना आएगी आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस संसार में प्रारब्ध नहीं भोग रहा? अगर उसका प्रारब्ध ही ना होता तो वो इस संसार में ही नहीं होता। सबसे पहले तो इस बात को स्वीकार कीजिए। फिर हमारे मन में भावनाएं आती है यार ये अमीर व्यक्ति इतना खुश है, अरे नहीं है, उससे तो जाकर पूछो वो किस कंडीशन में जी रहा है। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ मैसेज आते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता है, जिस पर मैंने पहले अपने दूसरे चैनल में शायद इसी वीडियो की, ये तो डेफिनेटली बात है, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता है, लेकिन बीतती सबके ऊपर है, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे वो कहते हैं ना कि अब जैसे कुछ व्यक्ति कहते हैं कि सर कैसे वो से, देखिए कुछ लोग धन्यवाद भी कहते हैं, कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं, कुछ लोग गुस्से में कुछ अपशब्द भी कह देते हैं, बाद में वो क्षमा भी मांग लेते हैं। अब मान लो उस समय अपशब्द कहा तो ठीक है, दैट्स ओके, भाड़ में जाए। बाद में धन्यवाद कहा कि सर माफ करना है, ये वो, ठीक है, दैट्स ओके। तुमको ओके ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम अपनी परिस्थिति बिगाड़ लोगे। बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति अक्सर जवाब देने से क्यों बचता है? वो इसलिए बचता है कि जो होना है वो हो रहा है। मान लो पूरी दुनिया कुछ कह रही है, मतलब पूरी दुनिया कुछ कह रही है और वो बाहर ही चल रहा है और वो अपनी लाइफ में मस्त है, तो कहने दो दुनिया को, वो तो कहती ही रहेगी। उसके अनुरूप अगर तुम अपना जीवन बनाओगे तो वो तो वैसे ही परेशान घूम रही है। हम परेशान लोगों के से, मतलब लोगों के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान है। तुम जितना अपने आप को फ्री कर सकते हो उतना फ्री करने का प्रयास करो। फ्री इन द सेंस काम से या ऐसे नहीं, मेंटली जितनी शांति ला सकते हो उतनी शांति लाने का प्रयास करो। हम आज बंधन में हैं, ये रिश्ते जितने ये प्रारब्ध से तो मिले, यही तो बंधन है। और हम परेशान क्यों हैं कि आज यार मान लो पैसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो यार क्या होगा? जो होना है वही होगा। आज आपको लग रहा है कि यार घर में 5 लोग और मैं एक कमाने वाला हूँ, मेरी वजह से इनकी आजीविका चल रही है, तो ये भ्रम है। सब अपना अपना भाग्य लिखा कर लाए हैं, उसी के भाग्य के अनुरूप ही उनके साथ चीजें होनी है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी फेजेस करनी पड़ेंगी जिसमें आपको लगेगा कि यार, वही वाली बात है कि जैसे एक व्यक्ति की बात बताता हूँ, जैसे वो अपनी फैमिली को बड़ा चाहता था लेकिन फैमिली से उसकी बनती नहीं है। फैमिली को बड़ा चाहता था, फैमिली से बनती नहीं है। दोहरी बात हो गई कि फैमिली को चाहता भी और उनसे बनती भी नहीं है। तो व्यक्ति ने अपनी कुछ चीजें दिखाई, वो गया तो कुछ और दिखाने, तो उसने वैसे ही पूछ लिया उससे कि महाराज मेरे घर वालों से इतनी क्या समझ में नहीं आता, मेरे को ऐसा, मतलब ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है कि मेरे को उनसे गिल्टी है, ईर्ष्या दो, ऐसे नहीं। तब उन्होंने उनकी चीजें चेक की, उन्होंने बताया कि तुमको प्रेम तो है, तुम उनको छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। वो शौक हो गया कि छोड़ना पड़ेगा। क्या मतलब? कि तुम्हारा भाग्य तुमको घर से दूर लेकर जाएगा। अब क्या वो नहीं जाएगा? जाएगा। वो चीजें उसको भोगनी पड़ेगी। अब फिर यहाँ पर बात आ जाती है दुनिया क्या कहेगी, वो तो कहती ही रहेगी भाई सब, जिसका जाना है जिसका जान ले। अब ऐसे श्री राम जी ने राजा दशरथ जी को छोड़ा, अपने पिताजी को, उनका देहांत हो गया, दुनिया नहीं कहेगी, लेकिन वो लीला हो गई। तो एग्जैक्टली लीला माया का ही तो प्रभाव चल रहा है।